बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए तो टॉपिक हमने यहां पर लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था। बेटा कौन सा टॉपिक था हमारे पास? एपीजीपी, जिसमें मोर प्रिसाइसली हमने अपना पहला सेगमेंट एपी शुरू किया था। बेटा क्या बताया मैंने एपी के बारे में? एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक ऐसी सीरीज जहां पर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कॉमन रहे। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 10, 11, 12, 13, 14। बताइए बेटा क्या ये एपी है या नहीं है? यस, दिस इज क्लियरली एन एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। बेटा क्या है इसमें? ए 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय 1। बेटा ये डी कैसे आएगा? डी का फॉर्मूला क्या बताया था? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर दीजिए। इसके बाद मैंने आपको यह बताया कि इसी सीरीज में अगर कोई टी एन निकालना है। सर ये टी एन का मतलब क्या था? बोलो बेटा क्या मतलब था? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है, ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो बेटा यहां क्या आ जाएगी? एक nth टर्म आएगी कि नहीं आएगी? यानी nth टर्म का मतलब है कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू 2 है तो सेकंड टर्म, n की वैल्यू 5 है तो फिफ्थ टर्म, n की वैल्यू 8 है तो एट्थ टर्म। ये निकालने का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। बेटा क्या फॉर्मूला था? भूल गया मैं तो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है बेटा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द फॉर्मूला। बेटा यही था। अच्छा, अब बात आई इसके बाद मैंने एक चीज और बताकर भेजा आपको। मैंने ये कहा इफ, पहली प्रॉपर्टी भी थी, mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, देन बेटा एक सीधा डेरिवेशन था। बताना rth टर्म क्या हो जाएगी? बेटा सीधा लिख पाओगे। इसका एग्जाम्पल मैंने कहा 8th टर्म 12 है, 12th टर्म 8 है, फाइंड करिए 25वीं टर्म। बताना बेटा 25वीं टर्म क्या हो जाएगी? बेटा एक ही लाइन में आ जाएगा, बोलो ना क्या हो जाएगी? बेटा बोलो। 8 प्लस 12 माइनस 25 कितना हो गया? -5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताकर भेजी थी यहां पर। क्लियर है बात? इसी को अभी कुछ और भी करेंगे इसमें। एक काम करिए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा होमवर्क में करने के लिए। बेटा ट्राई किए कि नहीं किए? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कहा था बेटा? कर लिए पांचों? कितने बच्चों के पांचों क्वेश्चन हो गए? चलो फिफ्थ बता दीजिए। अभी करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं। आगे आइए, मैं बता दूंगा। बेटा पढ़ो जरा मेरे साथ। 11th नहीं, 8th क्वेश्चन देखिए एक बार। 8th क्वेश्चन देखिए, देखना बेटा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा 8th क्वेश्चन बोल रहा है mth term of an AP is n and
nth टर्म ऑफ एन एपी इज m। बेटा यही बोल रहा है। करना क्या है? pth टर्म निकालनी है। बेटा आपको पता है करना क्या है एग्जाम में? एग्जाम में आपको सिर्फ ये मैच करना है कि किस प्रॉपर्टी से ये मैच हो रहा है। दिख रहा है पहली प्रॉपर्टी से मैच होता हुआ? nth टर्म m, mth टर्म n, तो कोई भी टर्म निकाल पाएंगे। वैसे तो इसका आंसर मुझे डायरेक्टली पता है। बताओ बेटा क्या हो जाएगा? m प्लस n माइनस वन, सॉरी m प्लस n माइनस p हो गया कि नहीं हुआ? पता है मुझे, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ये आंसर पता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक तरीके से तो करा चुका था मैं। कैसे कराया था बताओ? मैंने इसको क्या किया? टी mth टर्म को मान लिया a प्लस m माइनस वन डी एन। बोलो। nth टर्म को माना a प्लस n माइनस वन डी एम। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, a आ गया, d आ गया इन टर्म्स ऑफ nm, और फिर tp का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस p माइनस वन डी। a और d की वैल्यू पुट की, pth टर्म आ जाएगी m प्लस n माइनस वन। यही आएगी, यही आएगी। लेकिन ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे काम करने का। हम सीधा काम करेंगे। बोलो बेटा। अब एक तरीका और देखो, आंसर तो पता है वैसे मुझे, लेकिन स्टिल एक काम करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी जगह ऐसा रूल ना होगा तो एक दूसरा रूल काम कर जाएगा, या ये भी भूल जाएं आप। हो सकता है ना एग्जाम में जाकर भूल गए, सर कुछ था तो याद नहीं आ रहा क्या था, तो आप यू कैन ऑल्सो काउंटर चेक। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि सर ये हमें पता तो है ही, क्यों ही कुछ और सीखें, वो कहीं और ट्रिक काम आएगी, इसलिए मैं अभी से सिखा कर चल रहा हूं। सुनिए, ये दिया हुआ है आपको, एक काम करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 2। क्या माना मैंने, जरा बताओ? n की वैल्यू 1 मान लो, m की वैल्यू 2 मान लो। यानी बेटा ये बताओ, अब वैल्यूज पुट करना क्या हो गया? 2t21 हो गया, और t1 क्या हो गया? ये t1 और t2 का मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है कि नहीं है ये? बोलो बेटा। यानी कि एक बात बताइए, AP क्या रही होगी? AP क्या रही होगी? बनाओ ना। 2 1 एंड सो ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं ये। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे जो इससे एक लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो जाया करेंगे, इसलिए समझ लो। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये बोल रहा है ना, ये लो, मैंने ये AP मान ली। देखना जरा, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 1 है। AP ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बोलो बेटा हाँ। और अगर ये AP है, अगर ये AP है, तो जरा बताना मुझे अब इसमें A कितना है? बोलो बेटा 2। बताना जरा D कितना है? 1 नहीं है, कितना है बेटा? -1। बोलो बेटा। अब उसने क्या पूछा था, जरा बताना फटाफट से। उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था pth टर्म बता दो। 9 pth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस p माइनस 1d। a कितना निकाला है आपने? 2। p माइनस 1 और d कितना है बेटा? -1। कितना आंसर आ गया? ये हो जाएगा -1 प्लस 1 p प्लस 3 हो गया कि नहीं हुआ? और p प्लस 3 का मतलब क्या है? 3 क्या था? बोलो बेटा। n प्लस m 3 है कि नहीं है? हाँ जी, क्या गलती हो गई? p अच्छा ये गलत हो गया, ये एक मिनट। ये कितना आएगा बेटा?
-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -p और ये बन जाएगा +1, तो 3 -p। बेटा यही आंसर आएगा। देखना इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें वैल्यूज डालोगे, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, n की वैल्यू कितनी है और p -p। आंसर 3 -p आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन में डालकर देखना, यू विल गेट द आंसर। बेटा समझ में कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे तो मैं फिर बता रहा हूं, मेरे पास इसके लिए शॉर्टकट तरीका है, मेरे पास इसके लिए शॉर्टकट तरीका था, लेकिन स्टिल मैंने एक और तरीके से। अब चलो एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से एक बार। 8 ही पढ़ो दोबारा से। क्या पूछा था इसने मुझसे? बेटा 8 क्वेश्चन पढ़ना फिर से एक बार। उसने pth टर्म पूछी थी, बोलो बेटा। तो मेरे हिसाब से तो pth टर्म क्या आ गई? 3 -p आ रही है, बोलो बेटा। लेकिन सर वहां तो ऑप्शन ही नहीं है। बताओ बेटा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन बताओ क्या है? m + n + p। दूसरा ऑप्शन बताओ m + n - p। तीसरा ऑप्शन बताओ m - n + p और नन। बेटा एक काम ना करें, m + n की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? 2 + 1 + p। क्या ये मैच कर रहा है? रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। यहां पर पुट करिए 2 + 1 - p। क्या ये मैच कर रहा है? इज द राइट आंसर। यहां भी चाहो तो चेक कर लो वैल्यू डालकर। 2 - 1 बेटा बोलो +p, यानी 1 + p। बेटा मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे तो मैं शॉर्टकट मुझे मालूम है, लेकिन बहुत सारों के जो शॉर्टकट नहीं पता होंगे तो उनमें भी इक्वेशन बनाने के बजाय मैं ये काम करने वाला हूं। फटाफट से क्वेश्चन 8 को ऑपोजिट साइड पर, मतलब क्वेश्चन 8 को नोट कर लीजिए रजिस्टर में। अब करिए फटाफट, इस तरीके से करिए। शॉर्टकट तो पता ही है मुझे भाई, उसमें क्या ही बड़ी बात हो गई, वो तो मैं बता के ही चल रहा हूं। शॉर्टकट तो मैं बताकर ही चल रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8th क्वेश्चन, शॉर्टकट तो मैं बताकर ही चल रहा हूं आपको कि भाई अगर mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो बेटा कोई भी टर्म निकालना चाहो अगर, तो वो n + m - p बन जाएगी, m + n - p बन जाएगी। करिए बेटा नोट फटाफट से। करिए बेटा। मैंने n और m दो टर्म्स अज्यूम कर ली, यहां पर n को 1 मान लिया, m को 2 मान लिया, यानी मेरी सीरीज में फर्स्ट टर्म 2 रही, सेकंड टर्म 1 रही। AP दिखने में ऐसी हो जाएगी, और AP ये है तो इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है, D भी मालूम है, यानी जिस AP की बात हम कर रहे हैं शायद उस AP में D और A ये रहे होंगे, और A और D मालूम है तो कोई भी टर्म अब हमारे पास आ जाएगी। बेटा बढ़ूं क्या आगे? आप सेम पैटर्न पर जरा क्वेश्चन 10th बताओ। उसका शॉर्टकट मालूम है वैसे मुझे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इस बार शॉर्टकट बाद में बताऊंगा।
पहले इसको सॉल्व करिए। बेटा हटा दूं उसको, बेटा हटा दें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th चेक करिए क्या कह रहा है। 10th में बोल रहा है बेटा mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। आपको mnth टर्म निकालकर बतानी है। भाई ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो समझ लो आफत आने वाली है। पहले a प्लस एम माइनस 1d 1/n हो गया, a प्लस एन माइनस 1d 1/m हो गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, a और d निकालो। यहां पर नहीं होगा भाई, नहीं होगा, बड़ा बड़ा कठिन हो जाएगा। बताओ अब क्या करें। अभी बताया तरीका मैंने, बताओ बेटा क्या करें, कैसे शुरुआत करें इसकी, बोलो ना बेटा। वैसे इसका भी शॉर्टकट तरीका है मेरे पास, लेकिन मैं बता नहीं रहा अभी। अब आप मुझे खुद बताओ क्या, कैसे क्वेश्चन शुरू करें। बेटा बताया तो था अभी। लेट m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म क्या है हाफ और सेकंड टर्म क्या है 1। ये हुई कि नहीं हुई बेटा, हाँ बोलो ना, ब्लैंक बैठ जाते हो बिल्कुल। कुछ करा थोड़ना है मैंने इसमें। मैंने कहा n m 1 है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक यानी फर्स्ट टर्म हाफ रही होगी और सेकंड टर्म 1 रही होगी। बताना AP क्या बन जाएगी इस मुताबिक, 1/2 1 एंड सो ऑन। बेटा फर्स्ट टर्म हाफ, सेकंड टर्म 1। अब ये AP बन गई। इस AP में A और D बता सकते हो क्या, कितना हो गया A, D कितना हो गया, हाफ हुआ। बेटा D कितना हुआ बोलो ना, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, हाफ हुआ कि नहीं हुआ। निकाल लो mnth टर्म क्या होगी और ऑप्शन से चेक करो। सेम पैटर्न का ही तो क्वेश्चन है। दस mnth टर्म होगी a प्लस mn माइनस 1d। a की वैल्यू हाफ, m इंटू n इज 2 माइनस 1 इंटू हाफ, 1 इंटू हाफ। आंसर कितना हो गया बेटा, 1 हुआ कि नहीं हुआ। चेक करो चारों ऑप्शंस में किसमें आंसर 1 आ रहा है। बेटा किसका आंसर 1 आ रहा है, ऑप्शन ए में आंसर क्या आएगा, बेटा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, -mn। चेक करो, -1 चेक करो, 1 चेक करो और 1/mn चेक करो। ये तो साफ दिख रहा है मुझे रिजेक्ट हो गया। -mn कितना आएगा, -1 इंटू 2 -2 रिजेक्ट, 1/2 इंटू 1 1/2 रिजेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लो आराम से, नोट करो इसे, मैं रुका हुआ हूं 2 मिनट के लिए। इंपॉर्टेंट है दिमाग में सेटल हो जाए। मैंने एक्चुअली एक इमेजिनरी एपी बना ली जिसमें ये शर्त फिट बैठ रही है। मैंने, उसने कहा था mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो n को 1 और m को 2 मानकर मैंने एक इमेजिनरी एपी बना ली। मैंने अगर ये एपी है तो mnth टर्म 1 होगी। चेक कर लिया ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। वैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं इतना काम भी नहीं करूंगा, ये करवा जरूर रहा हूं। ट्रेडिशनल मेथड को शॉर्टकट में लेकर आए, शॉर्टकट को 1 लाइन में लेकर आ रहे हैं। आज के बाद अगर ये दिया होगा तो इसका सीधा आंसर हमेशा क्या होगा, 1। लिखो प्रॉपर्टी में जाकर, अब
जो असाइनमेंट में पहले पेज पर लिख रहे थे, असाइनमेंट में बेटा चैप्टर के साथ, चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आपने क्या लिखा था बताओ बेटा। चैप्टर के फर्स्ट पेज पर कुछ लिख रखा है आपने, क्या क्या लिखा हुआ है बताओ ना, मुझे पढ़ के बताओ। पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिखवा रखा है, फिर प्रॉपर्टी शुरू करी हमने, उसमें एक प्रॉपर्टी लिख ली आपने, अब लिखो उसमें सेकंड प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे कि आज के बाद अगर ऐसा है तो देन mnth टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम सीधा आंसर लिख पाएंगे आज के बाद 1, सीधा आंसर लिख पाएंगे 1। मत करो बात बेटा। लिखिए एक और, लिखिए बेटा एक और प्रॉपर्टी ऐसे ही। ये सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे, m टाइम्स द mth टर्म इज n टाइम्स द nth टर्म, अगर ऐसा है देन m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म वुड बी 0। करो नोट इसे भी वहीं पर ही। थर्ड प्रॉपर्टी, m प्लस nth टर्म 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ना एक बार और 11th पढ़ना एक बार। 9th और 11th 1 लाइनर हो गए क्वेश्चन अभी ये। लेकिन 1 लाइनर तब हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओ कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पर लागू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9th पढ़िए एक बार जरा मेरे साथ। अब 9th पढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। लो बेटा बताएं 9th में बोल क्या रहा है वो पढ़िए। m times the mth term is equal to n times the nth term। बेटा यही क्वेश्चन तो दे दिया सेम। अच्छा, देन इट्स m प्लस nth टर्म कितनी होगी। एक्चुअली यहां तो मैंने अभी अभी पढ़ाया ताजा और इसके ऊपर ताजा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आपने झट से 0 बोल दिया। लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको समझ याद ही नहीं आएगा कि भाई प्रॉपर्टी थी कौन सी, तो वहां पर चैलेंज आता है। बेटा समझ में आ रहा है? yes, करो। कितना हो गया आंसर? आंसर इज 0। पढ़ना जरा अगला क्वेश्चन 11th। 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स द 6th टर्म। बेटा यही दिया हुआ है, बोलो बेटा। 5 टाइम्स द 5th टर्म, 6 टाइम्स द 6th टर्म, करना क्या है आपको? 11। तो बेटा दोनों का एडिशन पूछ रहा है ना। अच्छा, अगर T13 पूछ ले तो वो भी 0 होगा? नहीं होगा बेटा। ये 0 कब होगा? जब इन दोनों का सम वाली टर्म पूछ ले। बेटा कितना आंसर हो गया? इज इक्वल टू 0। सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करेगा, अगर प्रॉपर्टी मैच हो रही होगी तब काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 11th करिए।
बेटा बोलो ठीक है। दोबारा करेंगे क्वेश्चन को, दोबारा करेंगे। मैं एक्चुअली चाह रहा हूं आपकी ग्रिप बन जाए बढ़िया से। ये देखना जरा, मैंने बोला आपसे m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। फटाफट से एक एपी इमेजिन करके बताओ, बहुत छोटी सी, 1 और 2 में खेलना है आपको, बस जहां पर ये फिट बैठ जाए। बोलो बेटा। चलो एक काम करेंगे, इसको बाद में बताऊंगा, कहीं और कुछ और बताने के बाद, वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। चलिए नोट करें बेटा इसको, फिर इसको नोट करिए, इतना नोट करिए इसको। बेटा यहां तक की बात ठीक है? चलिए कुछ और समझते हैं अब, कुछ और देखिए। अब मेरे को यहां पर एपी अगर कोई दी हुई है 2, 5, 8, 11 और बेटा 14 एंड सो ऑन, दिस इज क्लियरली एन एपी। बोलो हाँ। इसमें अगर एपी है तो क्या मुझे ए की वैल्यू मालूम है? क्या मुझे डी की वैल्यू मालूम है? हाँ हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे सम निकाल के बताइए। किसका? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, शुरू की 5 टर्म्स का सम निकल जाएगा। सर क्या ही आफत आ गई। ये लो, आ गया कि नहीं आया? डिनोटेड बाय S5। बेटा S5 का मतलब क्या है? सम ऑफ 5 टर्म्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। S5 का मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स नहीं है। कौन सी 5 टर्म्स? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। आ गया कि नहीं आया? अब ऐसे ही अगर मैं आपसे S20 पूछ लूं, S20 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहला क्या काम करेंगे? पहले बेटा बोलो क्या कर्म करेंगे? पहले ये 20 टर्म्स बनाएंगे। बोलो बेटा बना लोगे? और फिर उनको एक एक करके ऐसे ऐड करोगे और फिर जाकर ये सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आएगा। लेकिन दिख रहा है आपको कितना कठिन कार्य हो जाएगा? तो सर कुछ ना कुछ आपके पास शॉर्ट ट्रिक? हाँ बेटा है, हमारे पास फॉर्मूला है सीधा। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर बेटा एपी की आपको फर्स्ट n टर्म्स निकाल कर देनी है, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, बेटा कैसे निकालेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बेटा ये a और d मालूम है क्या होते हैं? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और भी है, n/2 a प्लस l। नई चीज क्या आ गई? l क्या है सर? लिख लो उसमें, वेयर l इज द लास्ट टर्म। समझाता हूं अभी, नोट करिए पहले, वहीं पर फॉर्मूले वाले सेक्शन में जाकर नोट करिए। वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। बेटा l का मतलब है लास्ट।
वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। मैंने नोट कर लिया, लिखें एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल हो गए थे हमारे? अगले पेज छोड़कर एग्जाम्पल लिख रहे थे हम एक। कितने हो गए थे? एग्जाम्पल 5 हो गए थे, लिखिए एग्जाम्पल 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। और एपी क्या है? 50, 48, 46, 44। करो बेटा फटाफट से सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। एक एपी है, उसकी 20 टर्म्स का सम निकाल के बताना है। बेटा ये एपी है भी या नहीं है? पहले एक बार चेक तो कर लो, है बेटा एपी? तो जरा बताना इस एपी में ए कितना दिख रहा है आपको और डी कितना दिख रहा है? 2। डी दिख रहा है 2। बहुत बड़ी गलती है ये 2 लिखना। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म -2 आएगा। और बेटा अब S20 का फॉर्मूला क्या? 20/2 n/2 20/2 ट्वाइस ऑफ a 2a प्लस n-1 इंटू d। बेटा एक लाइन में आंसर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 100 माइनस कितना होगा 19 इंटू 2 माइनस का 38, माइनस का 38 कितना हो गया ये 620 इज द सम, इज द रिक्वायर्ड सम। 620 इज द रिक्वायर्ड सम। कर लो बेटा, 620 इज द रिक्वायर्ड सम। बताएं देखकर। बेटा बढ़े और आगे एक और लिखो एग्जाम्पल नंबर, बोलो बेटा। चलो देखो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 7। इन एन एपी, बेटा एक एपी दे दी मैंने आपको। क्या दी है बेटा एपी? एपी बताई मैंने आपको 50, 55, 60, 65 एंड सो ऑन अप टू 95। फाइंड द सम। आपको बेटा सम निकाल के बताना है, आपको सम निकाल कर बताना है। करो बेटा कोशिश, जरा सम निकाल के बताइए, सम निकाल के बताइए। बेटा प्रॉब्लम दिख रही है आपको? क्या है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर इसमें प्रॉब्लम ये है, इस एपी में ए मालूम है क्या? कितना? डी मालूम है क्या? और क्या मालूम है? बेटा टी एन या एल भी मालूम है।
nth टर्म कह लो या लास्ट टर्म चलो कह लो, वो भी मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। a और l दोनों हैं, लेकिन n कहां से लाएं? क्या n निकाल पाएंगे? क्योंकि जब तक ये ना पता चलेगा कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी हैं, तब तक ये सम ना निकाल पाएंगे, तब तक ये सम ना निकाल पाएंगे। बेटा बताओ, n निकालने का कोई तरीका नजर आ रहा है क्या? हाँ है तो मेरे पास, बताओ बेटा क्या है? tn का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से n निकालो, निकालो बेटा यहां से n। tn दिया हुआ है कितना? 95, a बताया हुआ है 50, n-1 d is 5। बेटा n की वैल्यू देखें, कौन बच्चा बता रहा है? 45, 9, 10 आएगा ना। यानी इस सीरीज में कुल मिलाकर 10 टर्म्स रही होंगी। और अब 10 टर्म्स अगर हैं, अगर 10 टर्म्स हैं बेटा, तो 10 S10 कितना हो जाएगा? 10/2 a is 50 प्लस l is 95। बेटा आंसर निकाल दो, 5 हो जाएगा। 145 इंटू 5 कितना? 725 is the required answer। 725 is the required answer। 725 is the required answer। बेटा क्लियर है बात? तो दो वैरायटी बनती हैं, सिंपल एपी दी हुई है, सम निकालिए, या नंबर ऑफ टर्म्स भी मुझे निकालनी थी, उसके बाद काम कर पाए। पढ़िए बेटा, बेटा हटा दूं उसे यहां से, बेटा हटा दें। आइए बेटा देखिए, अभी तक तो मुझे सीरीज दी हुई थी 2, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सीरीज है, इसकी nth टर्म निकाल दो या इसका सम निकाल दो। अब प्रॉब्लम ये है, कई बार सीरीज भी ना दी होगी और सीरीज भी मुझे खुद बनाकर देनी है। जैसे जरा क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है? How many 2 digits number are there which are divisible by 5? मुझे ये बताओ 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? पहले तो बेटा पहला कौन सा होता है? 10, 11, 12 अप टू, बेटा ये होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या ये सारे चाहिए मुझे? नहीं। इनमें से कौन से छांट लें? डिविजिबल बाय 5। बताओ बेटा कौन से होंगे? 10, 15,
20, आखिरी कौन सा? ये नई सीरीज बन गई कि नहीं बनी? इस सीरीज का नाम बताओ क्या ये? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है? क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है हाउ मैनी, यानी क्या मतलब हुआ? अब ये AP बन गई, बताओ बेटा। हाँ, A कितना, D कितना, और क्या दिया हुआ है? L या nth टर्म कितनी, और पूछ क्या लिया इसने? मना मत करना, निकालना नहीं आता। इस सीरीज में टर्म्स कितनी है? इस सीरीज में टर्म्स कितनी है? क्या वो बताना पाओगे? अब बोलो बेटा, करो फटाफट से, करो फटाफट से। क्या ही बच गया भाई इसमें चैलेंज? सीरीज बनाने तक का जरूर चैलेंज है। करिए बेटा फटाफट। बेटा हो जाएगा? बताना जरा क्या आएगा आंसर। हाँ जी, नाउ Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, 95 is equal to 10 plus n minus 1, d is 5. 85 divided by 5 is, और प्लस 1 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 32 के बाद जरा क्वेश्चन नंबर 38 करके दीजिए। सीरीज नहीं दी हुई, सम पूछ रहा है। पहले तो इसी प्रकार से सीरीज बनाने का प्रयास करना। करिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 करके दो बेटा फटाफट से। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 करके बता रहे हैं। इस बार सीरीज भी खुद फॉर्म करनी पड़ रही है मुझे। सीरीज नहीं दे रहा, सीरीज की फॉर्मेशन खुद करनी पड़ रही है। लो बेटा देखना, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन, पहले तो ये बताओ नंबर्स बिटवीन 36 एंड 120, बेटा ये कौन से होंगे? बेटा नंबर्स लिख के बता दो। 36 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? इवन ऑड कहां पूछा मैंने क्या लिखा है? मैंने तो लिखा है बस बताओ अभी नंबर्स बिटवीन 36 एंड 120।
आएगा। 36, 37, 38 अप टू 120। बोलो बेटा, इसमें से अब क्या छाट लें? ऑड नंबर्स। गलत लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है। नंबर्स बिटवीन, आप एक्चुअली ऑड इवन में कंफ्यूज हो रहे हो, ये समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। नंबर्स बिटवीन 2 and 5 बताओ कौन से होंगे? क्या 2, 3, 4, 5 आंसर होगा इसका? भाई नंबर्स बिटवीन पूछ रहा है तो 2 और 5 कंसिडर। नंबर्स बिटवीन 2 और 5 तो 2 ही हैं बेटा। बोलो क्या हो गया? नंबर्स बिटवीन 2 और 5 तो 2 हैं, इसमें 2 और 5 मत पढ़ो बेटा। समझ में आ रहा है? सेम प्रकार से मैं बोल रहा हूं, जब नंबर्स चाहिए बिटवीन 36 and 120 तो इन दैट केस ये नहीं आएगा। और बेटा आखिरी नंबर क्या आएगा? बोलो बेटा 119 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नंबर्स बिटवीन 36 and 120 ये रहेंगे। इनमें से अब ऑड छाट लीजिए। 37, 39, 41 अप टू 119। क्या ये एपी है? यस। जिसमें ए कितना, डी कितना और nth टर्म कितनी? उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है बेटा Sn। लेकिन Sn निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा मुझे? बेटा ये सेम क्वेश्चन करके तो आए हैं अभी, ऐसा सॉल्व क्वेश्चन तो वही बन गया। यहां सीरीज तक लाने की मशक्कत मेरी बढ़ गई। बस करो सॉल्व, करो फिर से। अरे प्रैक्टिस करो भाई, काम आएंगे सब। जितनी तेज स्पीड हो जाएगी उतना बढ़िया। करो, समरी बनवा दी क्वेश्चन की। पहले nth टर्म यूज करके n की वैल्यू निकालिए और उसके बाद Sn निकालिएगा। n/2 a + l हो गया। करो बेटा फटाफट से, सेम क्वेश्चन है। बेटा नोट कर लेंगे। बताओ बेटा बराबर कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करके? आपने सॉल्व किया होगा इसे। ये देखें 9 Tn का फॉर्मूला बेटा a + n-1 d लगाकर 119, 37, n-1 और d is 2। यहां से n कितना निकाला आपने सॉल्व करके? 40। और एक बार n की वैल्यू 42 है तो अब 10 यानी 42 टर्म्स का सम क्या रहेगा? n/2
ए प्लस एल कितना था 119। क्या आंसर बता पाएंगे 3276 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है 3276 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा नोट कर लिया होगा सबने? चलो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको भी। तो इस बार सीरीज फॉर्म करनी भी मैंने सीख ली। सीरीज फॉर्म करके कुछ भी अगर निकालना है, अभी तक तो सीरीज दी होती थी, यहां से मेरा काम यहां से शुरू होता था, अब एक स्टेप पहले से शुरू कर दिया, यानी सीरीज भी मैंने खुद फॉर्म की और उसके बाद हम सही आंसर तक पहुंचे। बेटा क्लियर है? ये देखो एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन। बेटा सम निकाल के बताओ एन टर्म्स तक का। ये एपी है कि नहीं है? बेटा बोलो ना, है एपी। अच्छा बताना जरा फॉर्मूला क्या होगा सम का। अगर ये एपी आप बता रहे हो तो इस एपी में ए मालूम है, डी मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन भी मालूम है। तो क्या सम का फॉर्मूला नहीं पता मुझे? बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या? n/2। बोलो बेटा आगे। a + l होगा कि नहीं होगा? आओ वैल्यू पुट करते हैं। n/2 a कितना है 1 और l कितना है इसमें लास्ट टर्म n। आंसर क्या हो गया n × n + 1/2। आज के बाद इसको सीधा यूज करेंगे रिजल्ट को। याद है स्टैट्स में कराया भी था ये। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना है अगर, तो वो n × n + 1/2 होगा। बोलो बेटा वो यहीं से फॉर्मूला बनकर गया है। एक याद है हार्मोनिक मीन में एक क्वेश्चन कराया था जहां 1 1/2 1/3 1/4 था, रेसिप्रोकल करके 1 2 3 4 5 अप टू n बन गया था, उसका सम निकालना था। मैंने ये लिखवा दिया था। बेटा कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है। पहले इसको नोट करो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 8। और फिर बुक के फर्स्ट पेज पर पहुंच जाओ। बुक के फर्स्ट पेज पर ये बहुत सारी जगह काम आता है, क्योंकि बेटा बुक के फर्स्ट पेज पर, चैप्टर के फर्स्ट पेज पर नहीं, क्योंकि ये सब जगह बहुत सारे चैप्टर्स में और भी काम आता है। और लिखोगे इसके बाद, पहले नोट कर लो उसको, उसके बाद लिखवाता हूं। हाँ जहां शॉर्ट ट्रिक वगैरह लिख रखी है वहीं पर ही, जहां आपने शॉर्ट ट्रिक वगैरह लिख रखी है वहीं पर ही, बुक का फर्स्ट पेज। बेटा हटा दूं उसे यहां से? बेटा हटा दूं। लिखिए नोट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n निकालना है। तो दिस इज गिवन बाय n × n + 1/2। n × n + 1/2 ये तो मैंने प्रूव भी करा दिया। इसी प्रकार से अगर निकालना है आपको टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, यानी बेटा किसकी बात कर रहे हैं जानते हो? 1² 2² 3² अप टू n²। ये AP या GP कुछ भी नहीं है,
ये एपी जीपी कुछ भी नहीं है, स्टिल वी हैव अ फॉर्मूला। याद रखना है आपको, ये कई जगह काम आएगा, इस चैप्टर में तो आएगा ही काम, कई जगह और भी काम आएगा। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। अगर ऐसी सीरीज कभी दी हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो सीधा फॉर्मूला चिपका देना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। To find the sum of squares of first n natural numbers। तीसरा लिखिए बेटा, to find the sum of cubes लिखें। तीसरा, to find the sum of cubes of first n natural numbers। यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब। क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। बेटा ये सेम फॉर्मूला ना हो गया क्या? बताओ कौन से वाला फॉर्मूला है ये? सम ऑफ फर्स्ट n का हो गया, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। याद रखने के लिए आसान होगा। पहले वाले फॉर्मूले का पूरा स्क्वायर कर दीजिए, पहले वाले फॉर्मूले में स्क्वायर कर दीजिए पूरा। ये लो बेटा, तीनों चीज आ गई आपके सामने एट अ ग्लैंस, तीनों चीज आ गई आपके सामने एट अ ग्लैंस। होमवर्क में 32 से 42 मैंने कल का होमवर्क डिस्कस नहीं किया, अभी करूंगा एक साथ, टेंशन मत लो। 32 से 42 कंप्लीट करेंगे, ट्वेल्व से 16 करेंगे, 12 से 16। ये आपका आज का होमवर्क है। एक छोटी सी बात और समझो, बहुत काम आएगी। ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखना। बेटा ये सीरीज दी हुई है 5, 15, 25, 35। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है और फोर्थ टर्म क्या है, 35। ठीक है, इस सीरीज में ही मुझे S1 बताओ क्या है। S1 की हिंदी करना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म यानी एक टर्म। बोलो बेटा 5। अच्छा, इसमें A क्या था और D क्या था, 10। S2 बताइए। हाँ जी 20। S3 बताइए और S4 बताइए। बेटा क्या यहां तक सब ठीक है? बिल्कुल सिंपल है।
मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व करा रहा हूं कुछ चीजें। अगर आप देखें तो एक्चुअली में पहली ऑब्जर्वेशन जो S1 है उसे आज के बाद A बोल पाएंगे? बोलो बेटा। अरे A बोल लो, T1 बोल लो या S1 बोल लो, तीनों का मतलब हमेशा सेम होगा। मेरे को S1 दिया होगा, मैं उसे झट से A बोल दिया करूंगा। ये मत पूछना सर S1 A कैसे हो गया। अरे S1 का मतलब सम। किसका सम? एक टर्म का सम। अरे एक टर्म का सम वो खुद टर्म ही तो होगी। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो बेटा। और देखो ये जो S2 है, ये जो S2 है, S2 का मतलब क्या हुआ बेटा? फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म। बोलो। अब अगर S2 मुझे निकालना है, 5 और 15 लिख रहा हूं, ये 2 टर्म थी, राधा थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं इसको, ये 3 टर्म है। S3 बताइए क्या हो गया? कितना? 45। S2 बताइए कितना? हाँ जी, कुछ रिलेशनशिप दिख रही है क्या? हाँ। क्या अगर मैं आपसे T3 पूछ लूं तो क्या वो S3 माइनस S2 ना होगा? बेटा दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं थर्ड टर्म, ये टर्म्स हैं 10, ये 10 टर्म्स हैं, इसका सम मैंने निकाल लिया। अगर 10 टर्म्स के सम में से मैं इन 9 टर्म्स का सम, ये कितनी टर्म्स हैं? 9, एक छोड़ दी कि नहीं छोड़ी? अगर इन 10 में से शुरू की 9 टर्म्स का सम यानी S9 माइनस कर दूं तो बताना बेटा क्या बचेगा? क्या बचेगा? S1 बचेगा। S1 बचेगा। बेटा 10th टर्म ना आ जाएगी क्या? बोलो बेटा। यानी मैं क्या बोल रहा हूं? फिर सुनो, मैं ये बोल रहा हूं Tn निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या था? A प्लस n माइनस 1D। एक फॉर्मूला और भी तो बन गया। अब Sn माइनस, ये बताओ यहां तक लेके आना था मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अगर आपको nth टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है, तो वहां तक के सम में से प्रीवियस टर्म तक का सम माइनस कर दो। मैथमेटिक्स ही तो है, सिंपल। क्या ही रॉकेट साइंस बता दी मैंने। अगर आपको ये तीसरी टर्म चाहिए, ये लो, समझो, फिर समझो। मैंने कहा ये 3 टर्म है, पता नहीं कौन सी, इन तीनों का सम 45 है, शुरू की 2 टर्म्स का सम 20 है। मैं पूछ रहा हूं तीसरी टर्म बताओ। क्या ना बता पाओगे? अरे भाई जब इनका सबका सम 45 है, उनमें से इन दोनों का 25 है, तो बेटा पक्का ये टर्म कौन सी होगी? होगी कि नहीं होगी? यही तो बोल रहा हूं मैं। वापस आइए, ये देखो। अब ये जो T2 है मैंने लिखा है, ये एक्चुअली में एक तरीका और भी तो है, S2 माइनस S1। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। T3 को क्या लिख पाएंगे? S3 माइनस, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा हाँ बोलो। T4 को क्या लिख पाएंगे? S4 माइनस S3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात खत्म हो गई मेरी। बात यही बात बतानी थी बस मुझे। एक्चुअली ये ना, ये सारी ऑब्जर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे शॉर्टकट तरीके लगाने हैं। मैं सारे काम फॉर्मूले लगाकर नहीं कर सकता, इतना टाइम एग्जाम में मेरे पास नहीं है।
कि पहले मैं T1 का फॉर्मूला लगाऊं पूरा, फिर S1 का लगाऊं, उसके बाद आंसर बताऊं। तो उन सब शॉर्ट ट्रिक्स आप तब लगा पाओगे जब आपको अच्छे से सीरीज की समझ हो जाए कि सीरीज कैसे कैसे रिएक्ट करती है। बेटा बोलो ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक काम आएगा मेरे को ये आगे। तो एक नई बात सिर्फ जो बताई मैंने वो ये, वहीं पर आ जाओ फर्स्ट पेज पर, फॉर्मूले वाले पेज पर, फॉर्मूले वाले पेज पर, वहीं पर आपने लिखा हुआ है, नोट डाल लो वहां पर एक, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। आपको कोई भी टर्म निकालनी है, एक फॉर्मूला पहले पता था, एक फॉर्मूला मैंने अब बता दिया। अच्छा डी कैसे निकालोगे? कोई भी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बेटा यही तो हो गया। Tn का मतलब कोई भी टर्म माइनस उससे जो प्रीवियस टर्म हो वो माइनस कर देना। नोट कर लो इन दोनों को। आज की क्लास यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। ठीक है बेटा।